हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा इंट्रो और एक दो टॉपिक उसके साथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि इसका चैप्टर का नाम दिया गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है, किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। जितने भी प्लांट्स आते हैं एंजियोस्पर्म में वो आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जब किसी भी प्लांट के बारे में, किसी भी प्लांट का जब एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिखने वाले करेक्टरिस्टिक्स, तो इस बारे में इसी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और इंटरनल स्ट्रक्चर जिन्हें अनॉटमी बोलते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात कर चुके हैं, जो कि बात की थी क्लासिफिकेशन के लिए प्लांट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बहुत सारे पॉसिबल वेरिएशंस जिनकी वजह से क्या है, जिनकी वजह से ये बेसिस बन पाया कि प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे किए जाते हैं। तो उन्हीं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। उनके अंदर मॉडिफिकेशंस जो आए हैं वो इसी वजह से मॉडिफिकेशंस आए हैं, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशंस के अंदर प्लांट्स को वो हेल्प करते हैं अडेप्ट करने के लिए। तो फिर अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, कि मान लो कोई प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता ड्राई कंडीशंस के अंदर, तो उसने अपने आप को अडेप्ट किया हाइड्रोफिलिक कंडीशंस के, पानी के पास। अगर कोई प्लांट है जो ड्राई कंडीशंस के अंदर रहता है, मान लो बबूल है, एकेसिया, तो वो जेरोफिटिक प्लांट जिसे बोलते हैं, वो प्लांट क्या करेगा, अपने अराउंड एक हार्ड एपिडर्मिस डेवलप कर लेगा, ताकि उसको लॉन्ग टर्म तक अपने आप को सर्वाइव करना है। किस में, हार्श कंडीशंस, हार्श मीन्स कि उसको, हार्श मीन्स लाइफ सेविंग कंडीशंस के अंदर, जैसे कि पानी की बचत करनी है। अगर उसको पानी वेपराइजेशन या ट्रांसपरेशन की वजह से अगर कमी आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, विल्टिंग आ जाएगी, उसके अंदर मुरझा जाएगा। उससे बचने के लिए अपनी आउटर कवरिंग जो होती है, लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसको वो क्या करेगा, हार्ड कर लेगा, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लाइंबिंग करने के लिए मान लो मटर जैसा प्लांट है, पी प्लांट है, स्टाइवो प्लांट है, तो वो क्या करेगा, उसके जो एक्सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए उसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्लाइंबिंग में अपने आप को टेंड्रिल्स उसने डेवलप कर लिए हैं, ताकि साथ के प्लांट्स के अपने आप को वह क्या कर सके, ऊपर प्लांट के ऊपर चढ़ के प्लांट्स को के साथ लेके वो ग्रो कर सके। उसी तरह स्टोरेज, कैरेट वगैरह आपने देखी हैं, कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, ये स्टोरेज करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। जबकि होते क्या है, वो रूट्स, किसी में रूट्स होता है, किसी में लीफ होती है, किसी में वो ये स्टेम होती है, लेकिन वो काम क्या करते हैं, या फिर मॉडिफिकेशन कैसे आ गई है उनके अंदर, स्टोरेज की, जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को या फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मॉडिफिकेशंस दिखते हैं, दिखते हैं जिसको मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कंसिडरेशन किया गया इनसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर जिनको बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि रूट्स आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा और लीव्स आ जाएंगे, और फिर फ्लावर्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे फ्लावर से डेवलप होने वाले प्रोडक्ट जो कि फ्रूट है वो आ जाएगा। इन्हीं सब बातों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट जो इसका पार्ट है मॉर्फोलॉजी का, रूट। तो रूट वो पार्ट है जो कि धरती के नीचे रहता है। तो अंडरग्राउंड, द बीनीथ ऑफ अर्थ, द पार्ट विच rise from radical part of the embryo, that is called as root.
और रूट का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर हम बात करते हैं डाइकोटिलेडन्स के अंदर, जिनके अंदर दो कोटिलेडन्स होती हैं, उनके अंदर जो एलिंगुएशन जो होता है कोटिलेडन्स का डायरेक्ट फ्रॉम द रेडिकल्स के, वो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। तो देखिए, जब पहली रूट्स निकलती हैं, पहली रूट्स मतलब पहली निकलने वाली जड़, जैसे कोई भी प्लांट ग्रो करना शुरू करता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो जो पहले जो रूट निकलती हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी रूट्स, जो कि ग्रो करती हैं इनसाइड द सोइल्स। और कुछ टाइम बाद उसके साथ साथ बहुत सारी जड़ें एक ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स। अब आपको पता है, जब प्राइमरी रूट्स के साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेज निकल आती हैं, उस टाइम पे उसी प्लांट के रूट्स को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो मतलब पहले जब प्लांट ग्रो करता है तो उसके एक रूट निकलती है, उसी रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट। उसके बाद सेकेंडरी रूट्स ग्रो करनी शुरू हो जाती हैं और जब इतनी सारी रूट्स निकल जाती हैं, उस पूरी सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल याद रखिए आप। मस्टर्ड, जो मस्टर्ड होता है, जो सरसों होती है, उसके उखाड़ के देखोगे तो उसके नीचे वाले रूट्स होंगे, वो कैसे सिस्टम को फॉलो करते मिलेंगी? टैप रूट सिस्टम को, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट्स होंगी। और रूट्स क्या होती हैं? जो अंडरग्राउंड या फिर बिनेथ द अर्थ वाला पार्ट होता है, सोइल के अंदर वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसको बोलते हैं रूट्स। अगर मोनोकोटिलेडन की बात करें, जिस प्लांट में कोटिलेडन क्या होती है? एक होती है। उसके अंदर बात करें तो जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और कुछ समय बाद वो रिप्लेस कर दी जाती हैं लार्ज रूट्स के द्वारा। ये रूट्स ओरिजिनेट करती हैं बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, और जब ये बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स मिल जाती हैं तो एक गुच्छे की तरह अपना स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो एक दो सिस्टम बताए आपको, मोनोकोटिलेडन के अंदर और डाइकोटिलेडन के अंदर। डाइकोटिलेडन के अंदर क्या था? फाइब्रस रूट सिस्टम, जबकि मोनोकोटिलेडन के अंदर डाइकोटिलेडन के अंदर था टैप रूट सिस्टम, मोनोकोटिलेडन के अंदर था फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब एक फाइबर जैसा बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलने शुरू हो जाती है। वो आपको पता है कि जो मोनोकोटिलेडन होते हैं वो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जैसे कि वीट हो गया, जबकि मस्टर्ड एग्जाम्पल था टैप रूट सिस्टम का। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रास हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्रीज हो गए, रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं अदर देन द पार्ट ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल जो पार्ट होता है, वहाँ से रेडिकल कौन सा पार्ट होता है? जहाँ से रूट निकलती हैं, उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो देखिए, रूट्स एक तो मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। जो मोनोकोटिलेडन है वहाँ से स्टेम के पार्ट से ही रूट निकलनी शुरू हो जाती है, और जो मोनोकोटिलेडन के बाद डाइकोटिलेडन के अंदर रेडिकल से निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब जब रूट्स अदर देन दीज पार्ट्स निकलनी शुरू होती हैं, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जो मेन फंक्शन होता है रूट सिस्टम का, वो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सोइल। तो सोइल से क्या लेते हैं? वो वाटर मिनरल्स लेते हैं, और उसको उसके साथ साथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, एक एंकरेज करते हैं, एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल का भी स्टोरेज करने में भी हेल्प करते हैं। कुछ सिंथेसिस ऑफ क्या बनाते हैं? वो सिंथेसिस ऑफ अदर मटेरियल्स में भी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी, तो आप देख सकते हैं एक रूट आपके अंदर रूट का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है प्लांट के अंदर। जो फर्स्ट रूट है उसको बोला प्राइमरी रूट, उसके साथ साथ निकलने वाली सेकेंडरी रूट्स, और उस पूरे सिस्टम को रूट सिस्टम। उसके बाद ऊपर दिखाया हुआ है जो जो लीव्स हैं उसके साथ साथ निकलने वाली छोटी सी बड एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच की जगह को इंटरनोड्स, और जहाँ से लीफ निकलती है नोड्स, और उसके ऊपर फ्रूट या फिर स्टेम, फ्रूट, लीव्स, और ऊपर वाले को सूट बोलते हैं, नीचे वाले सिस्टम को रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
और फाइब्रस एडवेंटियस और जो टैप रूट सिस्टम है वो आपको बता दिया। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूट के पार्ट्स। तो देखिए रूट के रीजन्स बोलते हैं, रूट के पार्ट, उसमें होता क्या है, जो रूट का नीचे सबसे नीचे का पार्ट होता है, सबसे नीचे का पार्ट, अगर इसको टिल्ट करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रूट कैप। तो सबसे नीचे का पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं रूट कैप, जो जिसका एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे नीचे का पार्ट। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट्स, इट मेक वे द थ्रू द सोइल, ये धरती के अंदर रूट को चलने में, आगे चलने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रूट के इसी कैप रीजन से कुछ ही मिलीमीटर ऊपर रीजन होता है, जो रूट कैप होता है उसके थोड़ा सा ऊपर रीजन का होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो जहाँ वो रीजन या वो काम जो सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करने में सबसे ज़्यादा सस्टेन होती है, सस्टेनेबल होती है, सबसे ज़्यादा कैपेबल होती है। तो द सेल्स ऑफ दिस रीजन्स, इस रीजन की सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन लाइंड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो आपको कई बार क्वेश्चन भी दिया जाता है कि वो रीजन कौन सा आता है जहाँ वायरस फ्री प्लांट सिंथेसिस कर सकता है, या वायरस फ्री रीजन ऑफ द प्लांट बोल दिया जाता है, होता है रूट का जो मेरिस्मेटिक रीजन होता है, वहाँ पे वायरस नहीं अटैक करता। ठीक है, तो उस रीजन की स्पेसिफिकेशन भी दी जा सकती है, जैसे कि वो वेरी स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होता है और डेंस साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, रैपिडली डिवाइडिंग, डिवाइडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इसी रीजन की होती है। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन, जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ पे आप देखो, जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक के अंदर अगर एक्टिविटी डिवीजन की ज़्यादा हो रही है तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेंगे वहाँ के सेल्स, और वहाँ के सेल डिवाइड करके क्या करेंगे, उस रीजन्स को इलोंगेट करने में मदद करेंगे, उस रीजन को अनलार्ज होने में, उस रीजन को बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, जिस रीजन के अंदर सेल्स की ग्रोथ शो हो रही है उस रीजन को क्या बताएंगे, बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशंस। सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर हो जाएंगे, धीरे धीरे इस रीजन की सेल्स क्या होंगी, ग्रो करना शुरू करेंगे और उसके बाद मेच्योर होना शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मेच्योर होने के बाद क्या होते हैं, वो बनाएंगे मैच्योर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो और उसी मैच्योरेशन रीजन्स के ऊपर रूट हेयर्स भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो नीचे वाले अगर आप पिक्स के देखेंगे तो नीचे वाले रीजन जो है रूट कैप पे कोई रूट हेयर नहीं है। उसके बाद वाले रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, जिसके अंदर सेल्स का डिवीजन चल रहा है, और उसके बाद डिवाइडेड सेल का रीजन आता है जिसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, और उसके लेटर ऑन रीजन ऑफ मेच्योरेशन, जहाँ पे मेच्योर्ड सेल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वहाँ रीजन की वेरी फाइन और डेलिकेट्स होती हैं, और थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको रूट हेयर्स बोलते हैं या फिर रूट हेयर्स बोलते हैं, जो कि हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स या फिर मिनरल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रीजन के अलावा नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन रूट्स कि रूट्स what beside the absorption of water and minerals what kind of works they are doing। तो इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशंस इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं अपनी शेप एंड स्ट्रक्चर को, और वो परफॉर्म करते हैं एक मॉडिफाइड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अलावा अपने स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो उसमें चेंज कर लेते हैं। वो चेंज करके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को, स्टोरेज करते हैं वाटर का एंड रेस्पायरेशन। तो देखिए 3 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, और एक गलत ऑप्शन दे के आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर अभी इसका एग्जाम्पल के लिए द टैप रूट ऑफ वाट कैरेट, टर्निप एंड एडवेंसियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। तो देखिए जो रूट होती है, आप कैरेट खाते हो वो रूट है, वो क्या है, मॉडिफिकेशन है रूट के अंदर। वो जैसे टर्निप है वो भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, वो स्टोर करती है किसको, स्टोरेज फूड को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखते हैं जो जो हैंगिंग
स्ट्रक्चर होती है बनियान ट्री की, वो उसको बोलते हैं प्रोप रूट्स। जो हैंगिंग बनियान ट्री के ऊपर हैंगिंग रूट्स निकलती हैं एरियल पार्ट में, बाहर के पार्ट में, नॉट बिसाइड इनसाइड द सोइल, in the aerial part of the soil, aerial part of the plant. What kind of structures are developed, those are known as prop roots. ठीक है स्टूडेंट्स। Similarly, the stem of maize and sugarcane have spotting roots coming out of the lower nodes of the stem. अब शुगर कैन या फिर मेज के ऊपर देखोगे कि कुछ छोटी छोटी जो गन्ने की छोटी छोटी स्टेम की साइड से छोटी छोटी एक बड से निकलने शुरू होती हैं, जो कि आखिर में रूट का रूप ले लेती हैं, और जिसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पोटैटो जो कैरेट और टर्निप के अंदर रूट्स का मॉडिफिकेशन, दूसरा प्रोम्प रूट का मॉडिफिकेशन बनियान ट्री के अंदर, मेज एंड शुगर कैन के अंदर स्टिल्ट रूट, और उसके अलावा राइजोफोरा, जो कि राइजोफोरा प्लांट्स आते हैं जो कि स्वैम्प एरियाज़ के अंदर डेवलप होते हैं या ग्रो करते हैं, वहाँ पे कुछ रूट्स फ्रॉम द सोइल। देखिए बनियान ट्री के अंदर हम देख रहे थे जो एरियल पार्ट था वहाँ से रूट निकल के बाहर नीचे सोइल के अंदर जा रही थी, जबकि जो स्वैम्प एरिया के अंदर राइजोफोरा जो प्लांट्स हैं वहाँ धरती से सोइल से रूट्स निकलती हैं और आउट ऑफ सोइल वो आके ग्रो करती हैं। वो रूट्स को बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। और वो रूट निकलने का बेसिक रीज़न क्या होता है? हाल टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बाहर जो ऑक्सीजन है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट के अंदर होती हैं। इसके नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो अस्पारगस है मॉडिफिकेशंस अपनी रूट्स को मॉडिफिकेशन करता है। स्थावर जो है वो स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा रेस्पिरेशन के लिए, पिक्स बी के अंदर देखते हो आप, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन करते हैं। न्यूमेटोफोर जो डेवलप होते हैं राइजोफोरा के अंदर, वो किस लिए होते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जबकि टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो रूट्स मॉडिफाई करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि टर्निप जो है किस तरह की रूट्स होंगी, उनके अंदर स्टोरेज टाइप रूट्स होंगी। जबकि न्यूमेटोफोर जो रूट्स होंगी वो कहाँ मिलेंगी? राइजोफोरा के अंदर। टर्निप या अस्पारगस हो गया, स्थावर हो गया, गाजर, मूली, या फिर स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। ठीक है स्टूडेंट्स, पालते हैं स्टेम। तो स्टेम जो है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? एरियल पार्ट। एरियल पार्ट स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। कौन सा पार्ट होता है? असेंडिंग पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, जो कि जिसके पास और भी पार्ट्स होते हैं इसके, जिसको बोलते हैं ब्रांचेज, लीव्स बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, जबकि रूट जो था वो रेडिकल रीजन से निकला हुआ था, जबकि जो स्टेम पार्ट है वो कहाँ से ग्रो करता है? प्लूम्यूल रीजन से, प्लूम्यूल रीजन ऑफ एम्ब्रियो के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रूट के जो स्टेम होता है वहाँ पे दो तरह के रीजन होते हैं, एक बोलते हैं नोड्स, एक इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड, और जो दो नोड्स के बीच का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नोड। इंटरनोड का एंडिंग पार्ट जो होता है उसको नोड बोलते हैं। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। वो रीजन जहाँ से लीव्स, पत्तियाँ जो है वो बोर्न होती हैं उसको बोलते हैं नोड्स। एंड इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का रीजन होगा इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी स्टेम बर्ड्स होते हैं विच बियर इंटरनल टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स। स्टेम इज द जनरली ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये ग्रीन ना होके डाउन ब्राउन या वुडी होता है। ठीक है, जबकि ग्रोथ के टाइम पे ये ग्रीनिश होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ लेटर ऑन क्या हो जाता है, ये चेंज कर लेता है। फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज द स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स, फ्रूट एंड
फ्लैट फ्लावर्स, तो फ्लावर्स लीव्स या फिर फ्रूट्स ग्रो करने का, बियर करने का या उसको बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये कंडक्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, तो इससे स्टेम से निकलने वाली पत्तियों से क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, रूट से आने वाला पानी मिनरल्स वगैरह का कंडक्शन करेंगे। ये स्टेम जो है पानी जो है वो लीव्स तक पहुंचाएगी, लीव्स से बना हुआ खाना जो है उसको कंडक्शन करेंगे रूट्स तक। ठीक है, इसके अलावा अब बात आती है, इसके अलावा वो क्या काम करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को, प्रोडक्शन भी करते हैं। प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कुछ लीव्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं स्पाइक्स में, कांटे के अंदर, तो वो प्लांट को बचा के रखते हैं बाहर के होने वाले हर्बीवोर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनसे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कुछ आपने देखा होगा, कुछ प्लांट, रोज प्लांट होता है मान लो, उसकी स्टेम होती है, वो उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो वो वेजिटेशन में हेल्प करती है। अभी बात करते हैं मॉडिफिकेशन, जो रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन, प्लांट का स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं इसी मॉडिफिकेशन को लेके। स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक द एज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कैलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू द स्टोर फूड। जब पोटैटो क्या है, जो पोटैटो होता है वो क्या है, स्टेम है न कि रूट है। जिंजर होता है वो भी क्या है, स्टेम है न कि धरती के अंदर ग्रो करते हैं ये, लेकिन होते क्या है, स्टेम। तो पोटैटो पीजीटी जड सी, जो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और जमीनकंद एंड कोलोकेसिया, जो क्या है, स्टोरेज होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, जो कि स्टोरेज फॉर्म करती हैं, स्टोर करती हैं फूड स्टार मटेरियल को। दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन टू ए टाइड और द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। स्टेम जो थी, अब ये चीज़ें थी ये स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। इसके बाद स्टेम जो होती हैं, टेंड्रिल्स होती हैं कुछ स्टेम में, वो डेवलप होती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स कौन सी बर्ड्स होती हैं, जो प्लांट ग्रो करता है, जो पहले वाली लीव्स होती हैं उनके साथ पहले वाली न्यू लीव्स होती हैं, उनको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स या फिर एक्सिलरी लीव्स, जबकि बाद में निकलने वाली पत्तियों को बोलते हैं लैटरल लीव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लीव्स क्या करती हैं, ये कैसे मॉडिफिकेशंस करती हैं, जब एक्सिलरी लीव्स होती हैं कुछ सिलेंडर हो जाती हैं, स्पाइरल हो जाती हैं और कोयल कर लेती हैं प्लांट को हेल्प करने के लिए, टू हेल्प क्लाइंब। जैसे मैंने पहले बताया था, ककम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसके अंदर कुछ लीव्स जो होती हैं वो, कुछ स्टेम्स होती हैं वो टिल्ट हो जाती हैं, कोयल हो जाती हैं, स्पाइरल फॉर्म में बना लेती हैं प्लांट को हेल्प करने में, स्पीड द ग्रोथ बढ़ने के लिए। या फिर ग्रेप वाइन्स हो गया। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। कुछ प्लांट के अंदर जो लीव्स जो हैं, स्टेम्स जो होती हैं वो थॉर्न की फॉर्म में ले लेती है, कांटे की फॉर्म में भी ले लेती हैं, जबकि कुछ टेंड्रल की फॉर्म में, टेंड्रल में जो सीपी डब्ल्यू जो है, उसके बाद सीपी डब्ल्यू एंड ग्रेविज के अंदर वो टेंड्रिल की फॉर्म में डेवलप कर लेती है अपने आप को, जबकि कुछ में वो थॉर्न के फॉर्म में। जैसे कि सीट्रस, आपने कभी नींबू का पौधा देखा होगा, उसके अंदर आप देखोगे कि कांटे होते हैं साथ साथ। या फिर बोगनवालिया की बेल देखी होगी, जो बोगनवालिया लाल हरे पीले फूलों वाली बेल होती है, उसके अंदर जो स्टेम होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें, थॉर्न के अंदर। वो प्रोटेक्ट करती है प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो खाने वाले ब्राउज करने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू द फ्लैटेंड। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको अपुंचिया बोलते हैं, या फिर वो अपने जो लीव्स जो स्टेम होती है उसको एक
थैलस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप कर लेते हैं। आपने नागफली देखी होगी, वो जो नागफली के जो पत्ता होता है वो एक्चुअली में पत्ता न होगे, फ्लावर या न होगे, वो स्टेम होती है। तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि पानी का कम से कम वो उसके लॉस हो सके। उसी तरह फ्लैसी सिलेंड्रिकल पार्ट देखा होगा यूफोर्बिया के अंदर, वो अपने आप को, वो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन नीट के एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि जो थॉर्न है वो उसका एग्जाम्पल बताइए, या फिर ओपुंचिया जो है वो, ओपुंचिया का जो थैलस वाला रीजन होता है वो क्या होता है, वो स्टेम है, रूट है, या फिर ना रूट या ना स्टेम। और ये पार्ट जो होता है वो स्टेम पार्ट है, वो क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी spread to new rich nick where the other parts did die, new plants are formed। देखिए कई बार घास जो होता है, घास की स्टेम जो होती है वो सोइल के अंदर से चलना शुरू कर देती है, और जहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते वहाँ पे स्टेम क्या करेगी, ग्रो करना शुरू करेगी और नए प्लांट्स बनाना शुरू कर देती है। तो ये भी क्या है, एक तरह का रूट का मॉडिफिकेशन है, सॉरी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जबकि हम स्टेम की बात कर रहे थे वो एरियल पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडिफिकेशन की वजह से स्टेम ने अपना आपको ग्रो करना शुरू कर दिया। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन स्लेंडर लेटरल ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। तो मिंट जो होता है, पुदीना, और जैस्मिन है, वहाँ पे जो स्लेंडर लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो अराइज होती है फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर द ग्रोइंग एरियल पार्ट ऑफ सम टाइम द ग्रो डाउनवर्ड टच द ग्राउंड। वो क्या करती है, कुछ ब्रांचेज जो होती हैं जैस्मिन और मिंट के अंदर, तो जो ब्रांचेज ज़मीन से टच करेंगी वो एक नए प्लांट के अंदर फॉर्म हो जाएंगी। जैसे उसमें से कोई नई प्लांट कोई भी स्टेम ग्राउंड को टच करेगी वो फिर नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इसी तरह एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन वहीं कुछ प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे पिस्टिया एंड अकाइनोर्निया है, कॉर्निया है, वो क्या काम करती हैं, वो भी रूट्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं वहाँ से, लीव्स से, पत्तियों से रूट निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बनाना एंड पाइनएप्पल होते हैं, जो क्रिस्मजैंथमस है, वो लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। जो मेन स्टेम जो होती है नीचे धरती के अंदर, वहाँ से उनका साइड की ब्रांचेज निकलना शुरू करती हैं और एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लीव्स की, स्टेम की मॉडिफिकेशन है और जो कि प्रोपगेशन में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लीफ का टॉपिक है वो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में करेंगे। इसमें वीडियो में हमने क्या क्या रूट के मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन में क्या हेल्प करते हैं, रूट क्या है, रूट के अंदर मॉडिफिकेशन करती हैं और रूट की फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद स्टेम में के अंदर होने वाले मॉडिफिकेशंस, डिफरेंट एग्जांपल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बात में है कि एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। उसी तरह जिंजर जो है, आप देखते हो जो हर बार खाते हो जिंजर, तो वो क्या है, एक स्टेम है। जो जमीन कंद है वो क्या है, एक स्टेम है। पोटैटो आप हाथ में लेके देखिए और देखिए क्या वो रूट है या फिर शूट है, जो है क्या, वो स्टेम है। आप स्टेम करिए। बोगनवालिया जो है, उसके बोगनवालिया के अंदर स्पाइक्स जो देखते हैं वो क्या है, वो स्टेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आप ऑक्जालिस घास जो होती है, ग्रास जिसे बोलते हैं, वो की नीचे वाली जो स्टेम होती है वो, जिसको बेनिथ द अर्थ कह सकते हैं, नीचे सोइल के अंदर नीचे नीचे ग्रो करने वाली लेटरल ब्रांचेस होती है, वो भी क्या होती है, स्टेम होती है। जबकि आपको लगता है कि उसकी रूट्स हैं, वो रूट नहीं होती, वो क्या होती है, स्टेम होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको पिस्टिया का एग्जाम्पल पानी के अंदर बताया। इन सब को याद करके नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।